बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब जमीन पर बादशाहतों का दौर था और तलवार की चमक से ही तख्त व ताज की हिफाजत हुआ करती थी। अरब के समंदर से कुछ दूर रेगिस्तानों के बीचों बीच एक अजीमो शान सल्तनत आबाद थी, जिसका नाम सल्तनत ए जरवाना वावान था। जरवान अपने नाम की तरह ही बुलंद और मजबूत थी। यहाँ की इमारतें संगे मरमर की नहीं बल्कि लाल पत्थर और मजबूत ईंटों की बनी थीं, जिन पर नक्काशी का ऐसा काम था कि देखने वाला दंग रह जाए। इस सल्तनत का हाकिम सुल्तान शाहीन आस था। सुल्तान शाहीन अपनी जवानी में हजारों जंगें जीत चुके थे। उनकी शख्सियत में एक रौब था, जैसे तपते हुए सूरज की किरणें। उनकी हुकूमत में प्रजा इतनी खुशहाल थी कि बाज और कबूतर एक ही घाट पर पानी पीते थे। सुल्तान का एक ही बेटा था, शहजादा अरहान। शहजादा अरहान अपने वालिद से थोड़ा मुख्तलिफ था। जहां सुल्तान शाहीन की तलवार दुश्मन के जिस्म को चीरने का हुनर जानती थी, वहीं शहजादा अरहान की नजरें इंसान की रूह में झांकने का फन रखती थीं। 22 बरस का यह नौजवान, जिसकी आंखों में गहरा काला सुरमा और माथे पर अक्लमंदी का नूर चमकता था, सिपाही होने के साथ साथ एक बेहतरीन चित्रकार और हकीम भी था। उसे पुरानी किताबों और वीरान जगहों के राज्य जानने का जुनून था। सल्तनत ए जरवान में सब कुछ अमनो अमान से चल रहा था, मगर महल के अंदर एक खामोश उदासी फिरती रहती थी। सुल्तान की बीगम शम्मालिका गुले राणाओं का इंतकाल हुए बरसों गुजर चुके थे। मल्लिका के जाने के बाद सुल्तान ने खुद को रियाया की खिदमत और शिकार में मशगूल कर लिया था, ताकि तन्हाई का एहसास कम हो सके। एक रोज गर्मियों की तपती दोपहर ढल रही थी और शाम की सुर्खी आसमान पर बिखरने लगी थी। सुल्तान शाहीन का दिल महल की चार दीवारी से उचट गया। उन्होंने अपने वजीर खास बहाबर फरहाद माई महान को तलब किया। फरहाद, हमारा दम घुटता है इन रेशमी पर्दों के पीछे। रेगिस्तान की खुली हवा हमें पुकार रही है। शिकार का इंतजाम किया जाए। सुल्तान ने अपनी भारी आवाज में हुक्म दिया। शहजादा अरहान उस वक्त अपने कमरे में एक पुरानी पांडुलिपि पढ़ रहा था। जब उसे खबर मिली तो वह फौरन वालिद के पास पहुंचा। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। अब्बा हुजूर, अरहान ने अदब से सर झुकाकर कहा, आज की हवाओं में कुछ अजीब सी बेचैनी है। नजूमियों का कहना है कि अगले 3 रोज तक सितारे गर्दिश में हैं। अगर आप शिकार मुलतवी कर दें तो बेहतर होगा। सुल्तान हंस पड़े। उनकी हंसी में बेफिक्री थी। अरहान, तुम किताबों में ज्यादा वक्त गुजारने लगे हो। एक शेर को सितारों की चाल की परवाह नहीं होती। तुम भी चलो हमारे साथ। तुम्हारा वहम सहारा की रेत में दफन हो जाएगा। शहजादा इनकार न कर सका। सूरज डूबने से पहले शाही काफिला महल से निकल पड़ा। घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल ने फिजा को धुंधला कर दिया। सबसे आगे सुल्तान शाहीन काले अरबी घोड़े दसियाह ए बादल बेअज पर सवार थे। उनके पीछे शहजादा अरहान और 40 जांबाज मुहाफिजों का दस्ता था। काफिला शहर से दूर वादी जुमड़द्वाज की तरफ बढ़ गया। यह इलाका अपनी वीरानी और खामोशी के लिए मशहूर था। यहां की रेत आम रेगिस्तान की तरह पीली नहीं, बल्कि तांबे जैसी लाल थी। शाम गहराती ही थी कि फिजा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक एक झाड़ी के पीछे हलचल हुई। सुल्तान की तेज नजरों ने उसे भांप लिया। वह एक सफेद बारहसिंघा था, जिसके सींगों पर जैसे चांदी मढ़ी हो। ऐसा जानवर सुल्तान ने आज तक नहीं देखा था। कोई हमारे पीछे ना आए, यह शिकार सिर्फ हमारा है, सुल्तान ने जोश में चिल्लाकर कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। शहजादा अरहान ने रोकना चाहा। अबा हुजूर, रुकिए, यह इलाका महफूज नहीं। मगर सुल्तान का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ 12 सिंघे के पीछे दौड़ पड़ा। जानवर अजीब था, न बहुत तेज भाग रहा था और न पकड़ में आ रहा था। वह सुल्तान को ललचाता हुआ वादी के उस हिस्से में ले गया जहां पुरानी टूटी फूटी इमारतें और खंडहर मौजूद थे। देखते देखते शाम रात में बदल गई और एक घना कोहरा, जो रेगिस्तान में नामुमकिन था, चारों तरफ छा गया। पीछे आते हुए मुहाफिज और शहजादा रास्ता भटक गए। कोहरे ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे कुदरत ने आंखों पर पट्टी बांध दी हो। इधर सुल्तान शाहीन उस 12 सिंघे का पीछा करते करते एक वीरान हवेली के सामने आकर रुके।
हवेली खंडहर हो चुकी थी, मगर उसका मरकजी दरवाजा अभी भी अपनी जगह खड़ा था। बारहसिंघा उस दरवाजे के अंदर जाकर ओझल हो गया। सुल्तान घोड़ा रोकर नीचे उतरे। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से खींच ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। तभी सुल्तान के कानों में एक आवाज पड़ी। वह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि पाजेब की छन छन थी। छन छन छन। सुल्तान चौकन्ने हो गए। इस वीराने में पाजेब की आवाज। वह आवाज की तरफ बढ़े। एक टूटे हुए फव्वारे के पास, जो सदियों से सूखा पड़ा था, एक औरत जमीन पर बैठी सिसकी भर रही थी। चांद बादल से बाहर निकला और उसकी रोशनी उस औरत पर पड़ी। सुल्तान के कदम वहीं जम गए। उसने आज तक हजारों चेहरे देखे थे, मगर ऐसा हुस्न उसकी कल्पना से भी परे था। वह औरत किसी इंसान की बेटी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे चांदनी को तराश कर जिस्म बना दिया गया हो। उसके बाल इतने काले और लंबे थे कि जमीन पर नागिन की तरह लौट रहे थे। उसने हरे रंग का एक बहुत पुराना मगर कीमती लिबास पहना था, जो कई जगहों से फट चुका था। सुल्तान ने अपनी तलवार नीचे की और नरम लहजे में पूछा, ऐ खातून, तुम कौन हो और इस भूतों के डेरे में तन्हा क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी वे आंखें आम इंसानों जैसी नहीं थीं, इतनी गहरी और गीली कि कोई भी उनमें डूब जाए। कांपते लबों से बोली, ऐ अलीजा, मैं एक बदनसीब मुसाफिर हूं। मेरा काफिला रास्ता भटक गया था। डाकुओं ने हमला किया, सबको मार डाला। बस मैं किसी तरह जान बचाकर यहां छिप गई। 3 दिन से भूखी प्यासी हूं, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और कशिश थी कि सुल्तान का दिल, जो बरसों से पत्थर हो चुका था, मोम की तरह पिघल गया। खौफ न खाओ, तुम अब सल्तनत जरवान के सुल्तान की पनाह में हो। उन्होंने अपना रूब उसके कंधों पर डाल दिया। ठीक उसी वक्त घोड़ों की टापों की आवाज आई। शहजादा अरहान और मुहाफिज ढूंढते ढते वहां पहुंच गए थे। अरहान ने जब अपने वालिद को उस वीरान हवेली में एक अजनबी और बहुत हसीन औरत के साथ देखा, तो उसके माथे पर बल पड़ गए। अब्बा हुजूर, आप ठीक तो हैं? हाँ अरहान, हम ठीक हैं। देखो, हमें यह मजलूम खातून मिली है, हम इसे यहीं नहीं छोड़ सकते। अरहान ने उस औरत की तरफ देखा। औरत ने नजरें झुका ली। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, अरहान को लगा जैसे उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि एक बारीक जहरीली मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। इसका नाम क्या है? अरहान ने पूछा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, लीला, मेरा नाम लीला है। वापसी का सफर शुरू हुआ। लीला को सुल्तान ने अपने घोड़े पर बिठाया। पूरे रास्ते सुल्तान उससे बातें करते रहे, जबकि अरहान सबसे पीछे खामोश चल रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि जो कुछ दिख रहा है, हकीकत वह नहीं है। रेगिस्तान के उस हिस्से में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, यह औरत इतने दिनों से जिंदा कैसे थी? और उसके कपड़ों पर धूल तो थी, मगर उसके चेहरे और हाथों की चमड़ी इतनी ताजा और चमकदार कैसे थी? जैसे अभी गुलाब के पानी से नहा कर निकली हो। महल पहुंचते पहुंचते रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। लीला के आते ही महल की फिजा बदलने लगी। जैसे ही उसने महल के बड़े दरवाजे से कदम रखा, रोशनदानों में जल रही मशालों की लौ एक पल के लिए तेज हुई और फिर धीमी पड़ गई, और उनका रंग नारंगी से हल्का नीला हो गया। महल के अस्तबल में बंधे घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। सुल्तान ने हुक्म दिया, लीला को शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए और शाही हकीम को बुलाओ ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। शहजादा अरहान ने उस रात सोने की कोशिश नहीं की। वह महल की छत पर टहलता रहा। नीचे शाही बाग में खामोशी थी। अचानक उसकी नजर मेहमान खाने की खिड़की पर पड़ी। वहां लीला खड़ी थी, चांद की तरफ देख रही थी। अरहान ने गौर से देखा। बाग के दरख्तों पर बैठे उल्लू और चमगादड़, जो अक्सर रात में शोर मचाते थे, आज बिल्कुल खामोश थे। लीला ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला। एक सफेद कबूतर, जो शायद रास्ता भूलकर वहां आ गया था, उसके हाथ पर आकर बैठ गया। अरहान को लगा कि वह उसे दाना डालेगी, मगर अगले ही पल लीला ने कबूतर को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। एक हल्की सी चटक की आवाज आई, जो इतनी दूर भी अरहान के कानों में गूंज गई। उसने कबूतर को वहीं मरा हुआ
नीचे गिरा दिया और फिर ऊपर देखकर सीधा अरहान की तरफ देखकर मुस्कुराई। इतनी दूर से भी अरहान ने उस मुस्कुराहट की सहर महसूस की। वह कोई मजलूम औरत नहीं थी। सल्तनत ए जरवान में एक बला दाखिल हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में महल का नक्शा ही बदल गया। सुल्तान शाहीन, जो कभी अपनी रियाया के लिए जीते थे, अब दिन रात लीला की जुल्फों के कैदी बन चुके थे। वह दरबार में कम और लीला के पास ज्यादा वक्त गुजारने लगे। सुल्तान ने ऐलान कर दिया कि वह लीला से निकाह करेंगे। वजीर और अमीर उमरा दबी जबान में बातें करने लगे, मगर सुल्तान के सामने बोलने की हिम्मत किसी में न थी। निकाह की रात बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पूरे शहर को दियों से सजाया गया था, मगर शहजादा अरहान उस जश्न से दूर अपने किताबखाने में बैठा पुरानी किताबें खंगाल रहा था। वह किताबें जिनमें जिन्नात और सहराई बालाओं के बारे में लिखा था, उसे एक सफ़े पर कुछ ऐसा मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। किताब में लिखा था, सहारा की सबसे खतरनाक बला वह नहीं जो दस ले, बल्कि जो चूस ले। इसे साया-ए-फरेब कहते हैं। यह बला हजारों साल जीती है और अपनी जवानी कायम रखने के लिए शाही खून की जरूरत होती है। यह अक्सर बेबसी का नाटक करके महलों में दाखिल होती है। अरहान ने किताब बंद की। उसे यकीन हो गया कि लीला वहीं बला है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। निकाह हो चुका था और लीला अब मल्लिका लीला बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद सुल्तान शाहीन की सेहत बिगड़ने लगी। वही सुल्तान जो लोहे की जंजीरें तोड़ सकता था, अब कुछ कदम चलने में भी हांफने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए और चमड़ी पीली पड़ने लगी। शाही हकीमों की दवाएं बेअसर हो रही थीं। हकीम कहते कि यह कोई अंदरूनी बुखार है, मगर अरहान जानता था कि यह बुखार नहीं, बल्कि उसका बाप धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा है। एक रात अरहान ने फैसला किया कि वह खुद देखेगा कि बंद कमरे में क्या होता है। वह छिपते छिपाते सुल्तान के ख्वाबगाह की तरफ गया। पहरेदारों को उसने पहले ही किसी बहाने हटा दिया था। कमरे के दरवाजे में एक बारीक सुराख था। अरहान ने अपनी आंख उस सुराख से लगाई। अंदर का नजारा देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। सुल्तान बिस्तर पर बेहोश पड़े थे और लीला सुल्तान के सरहाने बैठी थी, मगर वह लीला नहीं थी। उसका चेहरा वही था, मगर उसका जिस्म या खुदा, उसका जिस्म इंसान ही नहीं था। उसकी कमर से नीचे का हिस्सा धुएं जैसा था, जो लगातार शक्ल बदल रहा था। कभी भेड़िया, कभी सांप और कभी सिर्फ काला धुआं। वह सुल्तान के चेहरे के करीब झुकी हुई थी और उसके मुंह से निकलती हुई एक पतली सी सुनहरी रोशनी, जो शायद सुल्तान की हयात थी, को अपनी सांसों के जरिए अपने अंदर खींच रही थी। जैसे जैसे वह रोशनी खींचती, लीला का चेहरा और भी हसीन और जवान होता जाता। सुल्तान का चेहरा और भी मुरझा जाता। अरहान का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर गया। वह अंदर घुसकर उस बला का सर कलम करना चाहता था, मगर तभी उसे उस पुरानी किताब की एक और लाइन याद आ गई। अगर साया-ए-फरेब को अपनी असली हालत में न मारा जाए, या उस वक्त मारा जाए जब वह रूह खींच रही हो, तो शिकार की भी जान चली जाती है, क्योंकि उस वक्त दोनों की रूहें जुड़ी होती हैं। अरहान ने अपनी तलवार छोड़ दी। वह जानता था कि जज्बात में आकर किया गया वार उसके वालिद की जान ले लेगा। उसे किसी ऐसे शख्स की मदद चाहिए थी जो रूहानी इल्म और तिलिस्म को काट सके। वह वहां से दबे पांव लौटने का फैसला कर चुका था कि पीछे से एक ठंडी खौफनाक आवाज आई। क्या देख रहे हो छोटे शहजादे? अरहान का खून जम गया। कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि सीधा उसके दिमाग में गूंजी थी। दरवाजा बंद था, मगर लीला को पता चल चुका था। अब शहजादा अरहान के सामने दो रास्ते थे। या तो वह महल छोड़कर भाग जाए और अपनी जान बचाए, या फिर उस खौफनाक बला का मुकाबला करे जो न सिर्फ उसके वालिद बल्कि पूरी सल्तनत को निगलने आई थी। अरहान का दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह सुकून जो तूफान से पहले समंदर में होता है। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ नहीं देखा। वह जानता था कि अगर उसने उस आवाज का जवाब दिया या पीछे मुड़कर देखा, तो लीला का काला जादू उसी पल उसके दिमाग पर
काबू पा लेगा। उसने अपनी मुट्ठी में अल्लाह का नाम लिया और दबे पांव मगर तेजी से वहां से हट गया। उसके कानों में अभी भी वह ठंडी और जहरीली हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई नागिन सूखी पत्तियों पर रेंग रही हो। शहजादा सीधा अपने कमरे में पहुंचा। वक्त बहुत कम था। उसने सबसे पहले अपनी वह पुरानी किताब उठाई जिसमें जिन्नात और रूहानी ताकतों का जिक्र था। फिर उसने दीवार पर लटकी अपनी खास तलवार शमशीर एहतनाश उतारी। यह तलवार दमिश्क के फौलाद से बनी थी और उस पर कुरान की आयतें कंदा थीं। अरहान ने एक छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें कुछ अशरफियां, सूखा गोश्त और पानी की एक मश्क थी। उसने अपनी शाही पोशाक उतारकर एक आम मुसाफिर का लिबास पहन लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। महल से निकलना आसान न था। हर तरफ मुहाफिजों का पहरा था और अरहान अच्छी तरह जानता था कि अब यह मुहाफिज उसके नहीं बल्कि उस बला के गुलाम हो चुके होंगे। वह महल के पिछले हिस्से में मौजूद अस्तबल की तरफ गया। वहां उसका सबसे वफादार अरबी घोड़ा तूफान बेफान बंधा था। तूफान ने अपने मालिक की आहट पहचान ली और हिनहिनाने ही वाला था कि अरहान ने उसके नथुनों पर हाथ रख दिया। खामोश मेरे दोस्त, अरहान ने उसके कान में सरगोशी की। आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात है। उसने तूफान की जीन किसी और पीछे के खुफिया दरवाजे से, जो सिर्फ शाही खानदान के लोग जानते थे, महल से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। उसने एक आखिरी नजर अपने महल पर डाली जहां अब मुनहूसियत के बादल मंडला रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे मगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा अंधेरे को चीरता हुआ शहर से दूर निकल गया। अरहान का रुख शहर के उत्तरी में मौजूद पाक्कोह ए सियाहमास की तरफ था। उसने बचपन में अपने उस्ताद से सुना था कि उन पहाड़ों की एक गहरी गुफा में एक बहुत बुजुर्ग दरवेश रहते हैं जिनका नाम बाबा फलकम है। कहा जाता था कि बाबा फलक की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है और वह उन चीजों को देखने की सलाहियत रखते हैं जो आम इंसान की नजरों से ओझल होती हैं। अगर कोई उस बला साया ए फरेब की हकीकत बता सकता था तो वह सिर्फ बाबा फलक ही थे। सफर दुश्वार था। रात का अंधेरा और रेगिस्तान की खामोशी डरावनी थी। कभी कभी अरहान को महसूस होता कि कोई साया उसके घोड़े के साथ साथ दौड़ रहा है, मगर जब वह देखता तो वहां सिर्फ रेत के टीले होते। सुबह होते होते वह कोह ए सियाही की तलहटी में पहुंच गया। यह जगह अत्यंत वीरान थी। यहां न तो परिंदों की चहचहाहट थी और न ही हवा की सरसराहट। सिर्फ काले पत्थरों का एक लामतनाही सिलसिला था। घोड़े को एक सूखे दरख्त से बांधकर अरहान पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगा। दोपहर का सूरज सर पर आ चुका था और गर्मी से उसका हलक सूख रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में उसे एक गुफा का मुंह दिखाई दिया जिसके बाहर अजीब किस्म के रंगीन पत्थर रखे हुए थे। अरहान ने गुफा के बाहर खड़े होकर आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम। क्या कोई है जो एक मुसीबत ज्यादा मुसाफिर की मदद कर सके? गुफा के अंदर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जरवान के शहजादे का इस्तकबाल है। सितारे तो कई रातों से चीख चीख कर तुम्हारे आने की खबर दे रहे थे। अरहान हैरान रह गया। उसने अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा नहीं बल्कि दीवारों पर लगी चमकती हुई काई से एक नीली रोशनी फैली हुई थी। बीच में आग जल रही थी और उसके पास एक कमजोर बुजुर्ग शख्स बैठा था। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखें बंद थीं। वह देख नहीं सकते थे, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजरें सीधा अरहान की रूह में उतर रही हों। अरहान ने अदब से झुककर सलाम किया। आप मुझे जानते हैं? बाबा फलक मुस्कुराए, मगर उस मुस्कुराहट में दर्द था। बेटा, जब महल की दीवारों से खून रिसने लगे और सुल्तान की आंखों का नूर चुरा लिया जाए तो खबर हवाओं के जरिए हम फकीरों तक पहुंच ही जाती है। तुम उस औरत के बारे में पूछने आए हो जिसे तुम लीला कहते हो। हां बाबा। अरहान घुटनों के बल बैठ गया। वह मेरे वालिद की जान ले रही है। वह कोई इंसान नहीं। मेरी किताबों में उसे साया ए फरेब कहा गया है। मुझे बताइए मैं उसे कैसे खत्म करूं? बाबा फलक ने अपने पास रखे एक कटोरे में पानी डाला और उसमें कुछ सूखे पत्ते डाले।
पानी का रंग अचानक लाल हो गया। अरहान, तुमने सही पढ़ा है, मगर हकीकत उससे भी ज्यादा खौफनाक है। बाबा ने संगीन लहजे में कहना शुरू किया। यह बला सदियों पुरानी है। इसका असली नाम नगीना ए शमूम अमरसन है। यह जिन्नात की एक ऐसी मकरूह नस्ल से है जिसे ठंडी आग कहते हैं। यह हुस्न का जाल बिछाकर बादशाहों को अपना गुलाम बनाती है और उनकी हयात उम्र छीनकर अपनी जवानी कायम रखती है। तुम्हारे वालिद सुल्तान शाहीन ने अनजाने में उसकी किसी पुरानी रंजिश को ताजा कर दिया है। रंजिश? कैसी रंजिश? अरहान ने पूछा। याद करो, बाबा बोले। आज से 20 साल पहले जब तुम बच्चे थे, तुम्हारे वालिद ने शिकार के दौरान एक बहुत बड़े काले नाग का सर कुचल दिया था। वह नाग कोई मामूली जानवर नहीं था। वह इस नगीना ए शमूम का साथी और उसका रखवाला था। तब से यह इंतकाम की आग में जल रही थी। अब उसे मौका मिल गया है। यह न सिर्फ सुल्तान को मारेगी, बल्कि सल्तनत ए जरवान की हर उस चीज को तबाह कर देगी जिससे सुल्तान मोहब्बत करते हैं, यानी तुम और तुम्हारी रियाया। अरहान की मुट्ठियां भींच गईं। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? क्या मैं अपने बाप को मरते हुए देखता रहूं? इलाज है, बाबा फलक ने अपनी बेरोशन आंखें ऊपर उठाई। मगर वह रास्ता मौत के मुंह से होकर गुजरता है। उसे महल के अंदर मारना नामुमकिन है। वहां उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसने पूरे महल को अपने जादू में बांध लिया है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें 2 चीजों की जरूरत होगी। हुक्म कीजिए बाबा। मैं पाताल से भी वह चीजें ला सकता हूं, अरहान ने पुख्तगी से कहा। पहली चीज, तुम्हें उसे उसकी असली शक्ल में लाना होगा। वह सिर्फ अमावस बगैर चांद वाली रात को अपनी पूरी ताकत पर होती है, मगर उसी रात वह सबसे कमजोर भी होती है। अगर उसे आबे हयात यानी अमृत जैसा पाक पानी का धोखा दिया जाए। दूसरी चीज, उसे मारने के लिए आम तलवार काम नहीं आएगी। तुम्हें एक खास किस्म का जहर चाहिए जो सिर्फ कोहे काफक के जंगलों में पाए जाने वाले शाहमार सांपों के बादशाह के माथे के अंदर मौजूद मणि में होता है। शाहमार की मणि, अरहान ने दोहराया। हां, उस मणि को पानी में घोलकर अगर लीला पर छिड़क दिया जाए तो उसका इंसानी रूप जल जाएगा और वह अपनी असली नौ शक्ल में आ जाएगी। तब तुम उसका सर कलम कर सकते हो। अचानक बाबा फलक ने खामोशी से कहा। मेहमान आ गए। अरहान ने फौरन अपनी तलवार शमशीर हक खींच ली और गुफा के मुंह की तरफ लपका। बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। काली रेत और धुएं से बना एक दीवहिकल भेड़िया गुफा के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके जबड़ों से राल टपक रही थी, जो जमीन पर गिरते ही पत्थरों को जला देती थी। यह कोई कुदरती जानवर नहीं था। यह लीला के काले जादू से बना एक रेत दैत्य था। जाओ अरहान, बाबा फलक ने पीछे से ललकारा। यह तुम्हारी पहली आजमाइश है। इसे अपनी तलवार से नहीं, अपनी अक्ल से हराओ। यह रेत है और रेत पानी से डरती है। भेड़िया अरहान पर झपटा। अरहान ने बिजली की तेजी से खुद को बचाया और जमीन पर लौट गया। भेड़िए के पंजे ने पत्थर को चकनाचूर कर दिया जहां अरहान अभी खड़ा था। अरहान ने तलवार से वार किया, मगर तलवार भेड़िए के रेतीले जिस्म के आर पार हो गई और उसे कोई असर न हुआ। भेड़िया पलटा और दोबारा हमले के लिए तैयार हुआ। अरहान का दिमाग तेजी से दौड़ा। बाबा ने कहा था पानी, मगर यहां पानी कहां था? उसके पास सिर्फ एक छोटी सी मश्क थी। भेड़िया हवा में उछला, सीधा अरहान की गर्दन दबाने के लिए। अरहान ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कमर से पानी की मश्क खोलकर पूरी ताकत से भेड़िए के खुले हुए मुंह की तरफ फेंक दी और साथ ही अपनी तलवार से मश्क पर वार किया। मश्क फट गई और सारा पानी भेड़िए के मुंह और जिस्म पर बिखर गया। जैसे ही पानी उस जादुई रेत पर पड़ा, एक जोरदार छनछनाहट की आवाज आई। वह रेतीला भेड़िया तड़पने लगा। पानी ने उस काले जादू के बंधन को तोड़ दिया था। देखते देखते वह दीवहिकल जानवर गीली मिट्टी के एक बेजान ढेर में बदल गया। अरहान हाँफ रहा था। वह पसीने से तरबतर था। उसने मिट्टी के ढेर को देखा और फिर गुफा की तरफ मुड़ा। बाबा फलक गुफा के मुंह पर खड़े थे। शाबाश शहजादे, तुमने साबित कर दिया कि तुम सुल्तान शाहीन के बेटे हो, मगर यह सिर्फ इब्तिदा है। असली खतरा तो वादिये हिजाबन के जंगलों में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा ने अपनी झोली से
एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा निकालकर अरहान को दिया। यह नक्शा तुम्हें वादी हिजाब तक ले जाएगा, जहां शाहमार रहता है। मगर याद रखना, वक्त बहुत कम है। सुल्तान के पास मुश्किल से 7 दिन बचे हैं। अगर अगली अमावस तक तुम मणि लेकर वापस ना आए तो सल्तनत ए जरवान हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। अरहान ने नक्शा लिया और उसे चूमकर अपने सीने से लगा लिया। मैं वादा करता हूं बाबा, या तो मैं मणि लेकर लौटूंगा या फिर मेरा जनाजा ही वापस आएगा। उसने दोबारा अपने घोड़े तूफान की जीन कसी। अब उसका रुख मगरिब की तरफ था, जहां घने और परसरार जंगल थे और जहां मौत कदम कदम पर इंतजार कर रही थी। मगर अरहान के दिल में अब डर नहीं, बल्कि एक जुनून था, अपने बाप और अपनी मिट्टी को बचाने का जुनून। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरा, महल के एक ऊंचे बुर्ज पर खड़ी लीला ने अपने जादुई आईने में यह मंजर देखा। उसने गुस्से से आईने पर हाथ मारा और आईना टूटकर बिखर गया। भाग लो जितना भाग सकते हो नन्हे शहजादे, वह अपने आप में बड़बड़ाई। मगर शाहमार के जहर से बच भी गए तो मेरी नफरत से नहीं बच पाओगे। महल की ऊंची मीनार पर खड़ी मल्लिका लीला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भूखे दरिंदे की आंखों में शिकार को तड़पते देखकर आती है। हवाओं का रुख बदल चुका था। सुल्तान शाहीन की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बदतर होती जा रही थी। महल की दीवारों पर लगी मशालें अब खुद ब खुद बुझने लगी थीं। रोशनी भी उस मुनहूस साए से पनाह मांग रही थी। इधर शहजादा अरहान अपने घोड़े तूफान की पीठ पर सवार मौत और जिंदगी के दरमियान झूलती हुई उस बारीक लकीर पर दौड़ रहा था। उसका रुख वादी ए हिजाबियन की तरफ था, वह जगह जहां दिन में भी रात का गुमान होता था। सफर अत्यंत दुश्वार था। कंकड़ वाले रास्ते और कांटेदार झाड़ियां उसके लिबास को तार तार कर रही थी। मगर अरहान को न भूख का होश था, न प्यास की तलब। उसकी आंखों के सामने बस अपने बूढ़े बाप का मुरझाया हुआ चेहरा था। 2 दिन और 2 रातों के मुसलसल सफर के बाद अरहान एक घने जंगल के मुंह पर पहुंचा। यह आम जंगल नहीं था। यहां के दरख्त काले थे और उनके तने ऐसे मुड़े हुए थे जैसे दर्द से ऐंठ रहे हों। ये कोहे काफबंद की तलहटी थी, जहां जिन्नात और बालाओं का बसेरा माना जाता था। हवा में सड़े हुए गोश्त और गंधक की बदबू रची हुई थी। बाबा फलक की दी हुई हिदायत के मुताबिक अरहान ने घोड़े को जंगल के बाहर ही छोड़ दिया। तूफान, यहीं रुको। अगर मैं सुबह तक वापस ना आऊं तो समझ लेना कि जरवान का वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। घोड़े ने अपनी नम नाक अरहान के कंधे से रगड़ी, जैसे उसे अलविदा कह रहा हो। अरहान ने शमशीर हक संभाला और उस डरावने जंगल में दाखिल हो गया। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरचराहट किसी चीख जैसी लगती थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जिसके अंदर से हरा धुआं उठ रहा था। यही वह जगह थी, शाहमार की मांड। जैसे ही अरहान ने उस गड्ढे में झांका, एक जोरदार फनकार से जमीन हिल गई। अंधेरे में से 2 जलती हुई लाल आंखें जाहिर हुईं। वे आंखें इतनी बड़ी थीं जितनी किसी बैल की ढाल। धीरे धीरे एक दीवहीकल जिस्म बाहर रेंगता हुआ आया। वह शाहमार था, सांपों का बादशाह। उसका जिस्म इतना मोटा था कि 10 आदमी मिलकर भी उसे अपनी बाहों में न भर सकते। उसकी खाल पर लगे फल्स लोहे से भी ज्यादा सख्त थे और उसके सर पर ठीक दोनों आंखों के बीच एक चमकता हुआ लाल पत्थर जड़ा था, वही जिसकी अरहान को तलाश थी। इंसान की औलाद, शाहमार ने अपनी दोहरी जबान लपलपाते हुए एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा। सदियों बाद कोई मेरे इलाके में अपनी मौत ढूंढते हुए आया है। तुम्हारी रूह की खुशबू बता रही है कि तुम शाही खून हो। अरहान ने अपनी तलवार तान ली, मगर उसकी आवाज में लर्जिश न थी। मैं अपनी मौत नहीं, अपने वालिद की जिंदगी लेने आया हूं। ऐ नागों के सरदार, मुझे वह मणि चाहिए जो तुम्हारे माथे पर सजी है। शाहमार ने एक भयानक कहकहा लगाया, जिससे आसपास के दरख्तों से परिंदे उड़ गए। यह मणि मेरी ताकत है। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी जान का नजराना देना होगा। बात खत्म होते ही शाहमार बिजली की तेजी से अरहान पर झपटा। उसका हमला इतना जोरदार था कि अरहान बाल बाल बचा और एक चट्टान के पीछे लौट गया।
शाहमार ने अपनी दुम का वार किया और वह चट्टान चकनाचूर हो गई। अरहान जानता था कि ताकत के बल पर वह इस बला को नहीं हरा सकता। उसे हिकमत और ईमानियत से काम लेना था। उसने देखा कि शाहमार का पूरा जिस्म फौलाद जैसा सख्त है, मगर उसकी गर्दन के नीचे एक छोटा सा हिस्सा है जो सफेद रंग का है और थोड़ा नरम मालूम होता है। शायद वही उसकी कमजोरी थी। लड़ाई लंबी और खौफनाक चली। अरहान का जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था। उसका शाही लिबास खून में लथपथ था। एक मौके पर शाहमार ने अरहान को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। अरहान की पसलियां छटकने लगीं, उसकी सांसें अकड़ने लगीं। मौत उसे अपनी आगोश में ले रही थी। तभी अरहान को अपने बचपन की एक सीख याद आई। अंधेरे को सिर्फ रोशनी काट सकती है। उसने अपनी तलवार, जिस पर कुरान की आयतें कंधा थीं, पूरी ताकत से शाहमार की उस सफेद गर्दन पर घोंप दी। या अल्लाह! अरहान चीखा। तलवार के लगते ही शाहमार दर्द से बिलबिला उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अरहान ने मौका झाया कि बिना खुद को आजाद किया और उछलकर शाहमार के सर पर चढ़ गया। उसने अपना खंजर निकाला और पूरी ताकत से उस मणि को उखाड़ने की कोशिश की। सांप ने उसे गिराने के लिए अपना सर जमीन पर पटका, दीवारों से टकराया, मगर अरहान किसी झोंक की तरह चिपका रहा। आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ मणि उखड़ गई। शाहमार ने एक ऐसी आसमान चीरने वाली चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। मणि के अलग होते ही उसका दीवहीकल जिस्म पत्थर का होने लगा। देखते देखते वह खौफनाक भला एक बेजान पत्थर की मूरत में बदल गई। अरहान जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में खून से सनी वह लाल मणि चमक रही थी। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, मगर उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। उसने मणि को पानी से धोया, अपनी जेब में रखा और गिरते पड़ते जंगल से बाहर आ गया। वक्त बहुत कम था। आज अमावस की रात थी, वही रात जब लीला अपनी आखिरी चाल चलने वाली थी। अरहान ने घोड़े को सर पर दौड़ाया। वापसी का सफर उसने हवा से बातें करते हुए तय किया। जब वह सल्तनत ए झरवान की सरहदों में दाखिल हुआ तो रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। पूरा शहर गहरी नींद में था, मगर महल के ऊपर एक अजीब सी काली धुंध छाई हुई थी। अरहान सीधा मरकजी दरवाजे से नहीं गया। वह जानता था कि अब पूरा महल लीला के काले जादू की गिरफ्त में है। उसने पुराने सीवर के रास्ते महल में दाखिल होने का फैसला किया। गंदगी और कीचड़ में लथपथ अरहान जब शाही हरम के गलियारे में कदम रखा तो सन्नाटा चीख रहा था। वह दबे पांव सुल्तान के बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर पहरेदार खड़े थे, मगर वह सब बेहोश थे, जैसे किसी ने उनकी रूहें छीन ली हों। अरहान ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सुल्तान शाहीन एक बेजान लाश की तरह बिस्तर पर पड़े थे। उनकी सांसें अकड़ रही थीं और उनके सीने पर मलिका लीला बैठी थी। आज वह अपने सबसे डरावने रूप में थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके नाखून खंजर की तरह लंबे हो चुके थे। वह सुल्तान के मुंह के पास झुककर उनकी बची खुची जिंदगी चूसने की तैयारी कर रही थी। अरहान ने एक पल की भी देर न की। उसने अपनी जेब से मणि निकाली। बाबा फलक ने कहा था कि मणि को पानी में घोलना होगा, मगर यहां पानी न था। अरहान ने अपनी तलवार से अपनी ही हथेली पर चीरा लगाया और अपने खून की कुछ बूंदें उस मणि पर टपका दी। खून लगते ही मणि ने एक तेज सुनहरी रोशनी छोड़ी। अरहान ने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुक जा, ए बदबख्त नागिन! लीला चौंकी। उसने पलटकर देखा। अरहान को जिंदा देखकर उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के जज्बात उभर आए। तुम जिंदा कैसे बच गए? वह घड़ी। उसकी आवाज अब किसी औरत की नहीं, बल्कि कई सांपों की मिली जुली फनकार जैसी थी। तेरा खेल खत्म हुआ, नगीना इश्मूमा, अरहान ने कहा, और वह चमकती हुई मणि सीधा लीला की तरफ फेंक दी। मणि हवा में सितारे की तरह कौंधी और जाकर सीधी लीला के सीने से टकराई। जैसे ही मणि ने उसे छुआ, एक तेज धमाका हुआ। लीला चीख उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि महल के शीशे चटक गए। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चिल्लाई। उसका हसीन जिस्म पिघलने लगा। उसका चेहरा, जो चांद जैसा था, झुलसने लगा और उसके अंदर से उसका असली रूप बाहर आने लगा। वह एक दीवहीकल काली नागिन में तब्दील हो गई।
आधा धड़ इंसान का और आधा सांप का था। वह दर्द से पागल होकर कमरे में इधर उधर टकराने लगी। सुल्तान शाहीन की आंखें खुल गईं। उन्होंने धुंधली नजरों से देखा कि उनका बेटा एक भयानक बला के सामने तलवार ली खड़ा है। नागिन ने अरहान पर हमला किया। मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगी। अरहान ने फुर्ती से छलांग लगाई और सोफे के ऊपर चढ़ गया। नागिन ने अपना फन मारा, मगर अरहान बच निकला। अब अरहान के हाथ में वही पानी का जग था जो सुल्तान के सरहाने रखा था। उसने जल्दी से मणि जो जमीन पर गिरी हुई थी उठाई और उसे जग के पानी में डाल दिया। पानी फौरन खौलने लगा और सुनहरे रंग का हो गया। जब नागिन ने दोबारा हमला किया तो अरहान ने वह पूरा पानी उसके खुले हुए मुंह और जिस्म पर फेंक दिया। जहर का असर फौरन हुआ। पानी की बूंदें तेजाब की तरह उसके जिस्म को जलाने लगीं। नागिन तड़पने लगी। उसका जिस्म काले धुएं में तब्दील होने लगा। सुल्तान, मैंने तुम्हें प्यार किया था, यह सब झूठ है। नागिन आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरहान अब उसके फरेब में आने वाला नहीं था। तेरा प्यार सिर्फ भूख था और तेरी हकीकत सिर्फ जहर। अरहान ने अपनी तलवार शमशीर ए हक उठाई और पूरी ताकत से नागिन के फन पर दे मारी। एक जोरदार कड़क के साथ नागिन का सर धड़ से जुदा हो गया। उसका जिस्म जमीन पर गिरकर राख के ढेर में बदल गया। उस राख से काला धुआं उठा और रोशनदान से बाहर निकल गया। महल के ऊपर छाई हुई काली धुंध छंटने लगी। बाहर सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। अरहान बुरी तरह थक चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया। सुल्तान शाहीन, जो अब पूरी तरह होश में आ चुके थे, कांपते हुए बिस्तर से उठे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, वह दरअसल उनकी मौत थी। अरहान, मेरे बेटे! सुल्तान की आवाज भरी हुई थी। अरहान ने दौड़कर अपने बाप को सहारा दिया। अब सब ठीक है, बला टल गई। सुल्तान ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटे, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। मैंने एक हसीन चेहरे के लिए अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी सल्तनत को दांव पर लगा दिया था। अरहान ने बाप के आंसू पोंछे और कहा, अब्बा हुजूर, इंसान खता का पुतला है। हुस्न का जादू होता ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे पारसा और पाकीज़ा लोग भी बहक जाते हैं। मगर शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें बचा लिया। अगले दिन सल्तनत ए जरवान में एक नया सूरज निकला। सुल्तान शाहीन ने दरबार लगाया, मगर आज वह तख्त पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अरहान को तख्त पर बिठाया। सुल्तान ने पूरी रियाया के सामने ऐलान किया, ऐ मेरे लोगों, आज तक मैं तुम्हारा बादशाह था, मगर आज से तुम्हारा रखवाला यह नौजवान है। इसने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि असली बादशाहत तलवार से नहीं, किरदार और हिम्मत से मिलती है। महल की वीरान हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस राख के ढेर को जमीन में गहरा दफन कर दिया गया, ताकि उस बला का नामो निशान मिट जाए। शहजादा अरहान एक आदिल और रहमदिल बादशाह साबित हुआ, मगर वह उस रात को कभी न भूला। उसने महल के मरकजी दरवाजे पर सुनहरे हरफों में एक पैगाम लिखवाया, ताकि आने वाली नस्लें उससे सबक लें। जरूरी नहीं कि हर चमकती चीज सोना हो और हर हसीन चेहरा फरिश्ता। असली हुस्न वह है जो रूह में बसता है, चमड़ी में नहीं। और जो औलाद अपने माँ बाप के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, उससे बड़ा कोई सुल्तान नहीं होता। जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी थी। बागों में फिर से बुलबुलें चहचहाने लगीं और जरवान की वादियों में अमन के गीत गूंजने लगे। मगर कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को जब हवा तेज चलती है, तो उस वीरान हवेली के खंडहरों से किसी के रोने और पाजेब छनकने की आवाज आती है, एक चेतावनी के तौर पर कि बुराई कभी पूरी तरह नहीं मरती। वह बस इंतजार करती है किसी गाफिल, लापरवाह मुसाफिर का। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी हुस्न अक्सर धोखा होता है। इंसान को अपनी अकल और बसीरत से काम लेना चाहिए, ना कि सिर्फ आंखों देखी पर यकीन करना चाहिए। साथ ही यह कहानी एक बेटे की अपने बाप के तई अटूट वफादारी और फर्ज की मिसाल है, जो यह साबित करती है कि मुसीबत के वक्त अपने ही काम आते हैं।